दरबारी महाराज, प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। क्या बात है आज महाराज इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं? क्या मुसीबत आ पड़ी है महाराज के ऊपर जो कि इतना मायूस और इतना उदास बैठे हुए हैं? सम्राट जी, हमें जानना चाहिए। महाराज जी, राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि कुछ दिनों से हो राजन और यही देखता, कुछ दिनों से हो राजन यही देखता, खोए खोए हो मुझको ये आते नजर, राज दिल में है जो कुछ छुपाओ नहीं, राज दिल में है जो कुछ छुपाओ नहीं, क्यों उदासी में ऐसे हो आते नजर, क्यों? उदासी का कारण क्या है? बलबीर सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो रात दिन चिंता रहती है मंत्री, यही रात दिन सोचता हूँ मैं मंत्री, यही एक उलझन में अटकी मेरी जान है, और पाँव भारी हुए हैं महारानी के, पाँव भारी हुए हैं महारानी के, पुत्र को ना बचा पाना आसान है, पाँव भारी। मंत्रीवर, हमारे तारागढ़ में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी सदमे में मैं डूबा हूं, इसी बात की मुझे अफसोस रहती है। महाराज, मैं तो इस बात को जानता ही नहीं था। महाराज, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बलबीर सिंह, क्या कहना चाहता हूँ? कि भूल इस बात को मैं और गया राजन गया, भूल इस
गर्भी अवस्था में इस दम मेरी नार है इस साथ रानी के पत्नी और हमारी रहे महाराज जी इस साथ रानी के पत्नी हमारी रहे उठा दिल में एक उपचार है महाराज मैं तो इस बात को भूल ही गया था मेरी पत्नी भी इस वक्त गर्भावस्था में है। हाँ महाराज मुझे भी अब डर लगने लगा। बलबीर सिंह आपकी बात सुन अति प्रसन्न हुआ आपकी आपकी बात सुन अति प्रसन्न हुआ बीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में मार डाइन को जो और गिराए अभी काफी दौलत वो पाए फिर इनाम में मंत्रीवर हमारा हुक्म है शरे दरबार बीड़ा रखवा दिया जाए और जो कोई उस डायन को मार करके लाएगा उसे शाही खजाने से काफी दौलत इनाम में दिया जाएगा। क्यों नहीं? हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। तो ये बात है महाराज इसी बात से उदास रहते हैं कि जो ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो डायन आकर के उस बच्चे को खा जाती है खा लेती है। और इस बात का तो मुझे भी डर है क्योंकि मेरी पत्नी भी इस समय गर्भवती है और मैं अपनी पत्नी को आज के बाद अपनी बहन के साथ यानी रानी के साथ रखूंगा कि मेरी पत्नी यहीं पर रहेगी। और पहले तो तुम ऐसा करो हाँ। महाराज ने जैसा कहा है हाँ। शर्त का बीड़ा राज दरबार में रखा जाए ठीक। और शर्त ये होगी कि जो भी डायन को मारेगा हाँ। जो भी उस खुखार डायन को मारेगा और राज खजाने से काफी इनाम पाएगा और बीड़ा रखवा दिया जाए। ठीक है। ठीक है लाओ और बीड़ा रखवा दो फटाफट। मैं अभी आ रहा हूं बीड़े की व्यवस्था करो। ओ महाबली तोहरो मौत ने चिकान नहीं डराई। अरे यार महाराज तो हुक्म है कि राज दरबार में शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा। शर्त के बीड़ा रखा जाए बीड़े को जो कोई उठाएगा डाइन को मार के आएगा रात दरबार से भारी इनाम पाएगा। डाइन का को मारी यार हमें बस के तो नहीं ना भाई डाइन मारी यार महाबली बीड़ा उठाई हम बीड़ा दरबार में उठाई हम और डाइन का मारे जाओ तुम। डाइन का मारे जाए डाइन हमका उधर मारता है। नहीं भैया नहीं भाई हम भी डाइन न मारे जाओ आओ पहले बीड़ा रखा जाए। हाँ न बीड़ा की पीछा जाए। हाँ न बीड़ा तुम उठाओ न बीड़ा हम उठाओ। बीड़ा छूबे न करो मारे का नहीं न हम जाए। हाँ। और दुखी पीटा जाए ऐलान कर दिया जाए। ऐलान किया जाए और दुखी वाले भैया तो यार मुंह लटकावा चला जाता यार मुंह लटका रहा हूँ। लो यार ऐलान करो महाराज के हुक्म है यार दुखी तो यार बढ़िया है यार। हाँ
के सुल्तान को भी तरह के यार दूसरा यार तो यार ऐसे फुटही हलिया पिक पिक कह रही है यार दूसरा सुन निकालो एक सही यार दूसरा निकालो वही मिला था यार वो वाला निकालो अच्छा वाला मिलेगा यार यही वाला सही है यार बिहारी लाल हाँ यार लोग बाग जौन कहे गलत थोड़ो कहे हैं हाँ इतना मजा है कल वही बहना हाँ उतना मजा भाई वो कहीं में नहीं ना नहीं ना या खाली देखेंगे नहीं एक सुख है औका यार लेकिन एक सुरताल नहीं है सही यार सुरताल नहीं ना देख का चलो तुम बजाओ हम ऐलान करिए अच्छा तुम ऐलान करियो औका यार महाराज का हुक्म है चलो भी ठीक हम बजा रहे हैं बजाओ यार चलो ऐलान करो सुनो 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 सभी बजा दीजिएगा यार हमका पहले ऐलान कर बाद में बजाए सुनो डंडा से हाँ दोनों जुग्गी फूटी जाए सुनो 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 सभी नगर निवासियों सुनो 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 सभी नगर वासियों सुनो वासियों नहीं यार नगर निवासियों हो हाँ कोनो गुम्मा बैठा है तुम्हारी देखिए महाराज का हुक्म है कि भरे रात दरबार बीड़ा जो रखा गया है इस बीड़े को जो कोई उठाएगा वो डाइन को मार के आएगा राज दरबार से महाराज की तरफ से भारी से भारी इनाम पाएगा चलो वही चल रहे आओ चली पछू टोला महाबली ऐलान हो गया है जी ऐलान और बेटा बीड़ा रख दिया गया और बीड़ी को उठाने वाला कोई नहीं आया अबे तो कोई नहीं आवा साहब ठीक है इंतजार किया जाए अगर कोई आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे सुनो 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 क्या हुआ मंत्री जी? जी महाराज बेड़ा किसी ने उठाया या नहीं? महाराज श्री राज दरबार बेड़ा रखा हुआ है लेकिन बेड़े को उठाने वाला कोई शख्स तो नजर नहीं आ रहा है महाराज। मंत्रीवर बड़े अफसोस की बात हुई कि सुबह का बीड़ा रखा हुआ दोपहर बीत रहा है लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। और दोपहर से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। समझ में कुछ न आता है। मुरादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ न आता है। तुम्हें
बलबीर सिंह, हाँ महाराज। बड़े अफसोस की बात है कि समय बीत रहा है और बीड़ा उठाने वाला कोई नहीं आया। लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो। नहीं नहीं महाराज, महाराज की जय हो। क्या बात है दासी? महाराज, आज राज दरबार में महारानी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। हाँ महाराज। अरे ये तो महान खुशी है। ये सब सुन करके हमें अति पसंद हुआ। महाराज, मंत्री जी आपको भी बधाई हो। हाँ मंत्री जी, मंत्री जी आपकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। हाँ, रानी ने भी सुंदर एक बेटे को जन्म दिया है। दरबारी, हमारा हुक्म है। दासी ने खुशखबरी सुनाया है। ईश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया है। जी हुजूर। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो खुशियां आ गई है। हुजूर। जाओ, खजाने से दासी को काफी इनाम देकर इन्हें रुखसत कर दिया। जैसा आपका मिर्जा जी। बलबीर सिंह जी, इसी बात का तो मुझे चिंता है कि दरबार में रखा हुआ बीड़ा अभी तक उठा नहीं। महाराज इंतजार करिए, ये पृथ्वी बीड़ों से खाली नहीं है। इस बीड़े को कोई ना कोई जरूर उठाएगा ताकि उस डायन का खात्मा हो सके। कोई ना कोई जरूर। बलबीर सिंह, महाराज की जय। आओ चंद्रराज। महाराज, क्या बात है, पूरे राज्य में आखिर ये शोरोगुल कैसा है और सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आखिर इस उदासी का कारण क्या है राजन? हम जानना चाहते हैं। चंद्रराज सिंह, उदासी का कारण है दरबार में बीड़ा रखवाया और सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन इस बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। बस किसी वो अफसोस में बैठा हूं। क्या कहा राजन? आपने भरे दरबार सर तो भरा बीड़ा रखवाया है। आखिर क्यों राजन? उस बीड़े के पीछे शर्त क्या है? मेरे बहादुर चंद्रराज, उस बीड़े के पीछे है शर्त। हमारे तारागढ़ में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। इसी गमों में डूबा रहता हूं, इसीलिए मैंने सत्य का बीड़ा रखवाया है कि काश उस डायन को जो कोई मार करके लाएगा उसे शाही खजाने से काफी दौलत इनाम में दिया जाएगा। लेकिन अभी तक बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी उस बीड़े को उठाया नहीं। आखिर बीड़ा है कहाँ राजन? सामने रखा हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह से दोपहर बीत गया, लेकिन अभी तक किसी ने इस बीड़े को नहीं उठाया। ऐसा देखकर ऐसा मालूम होता है कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? नहीं राजन, अगर आज इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो भरे दरबार इस सेनापति चंद्रराज सौगंध खाकर इस बीड़े को उठाएगा राजन। इस बीड़े को उठाएगा। तो लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, लो महाराज। लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं
मैं, तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। गम नहीं जान जाए और हमारी चली, मार डायन धरल पर गिराऊंगा मैं। बसर लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। राजन, अरे उस डायन की क्या औकात कि राजमहल में प्रवेश कर सके। अरे मेन गेट पर ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। शाबाश मेरे बहादुर और सेनापति चंद्रराव, हमारा हुक्म है, तुम जाओ कड़ा से कड़ा पहरा लगा दो बॉर्डर पे। अगर वो डायन आती है उसे मारकर हमारे समक्ष लाओगे तो मैं तुम्हें खजाने से काफी दौलत इनाम भी दूंगा। ठीक है राजन, इनाम की दरकार नहीं है मुझे। यह तो मेरा फर्ज और कानून कहता है कि अपने देश की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अरे मेन गेट पर ही अपना परास्ता कड़ा पहरा लगा दूंगा, और अगर वो डायन राजमहल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो मेन गेट पर ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। राजन, शाबाश मेरे बहादुर, जा रहा हूँ। जाओ, हमारा हुक्म है। मंत्री बलबीर सिंह जी महाराज, देखा हमारे बहादुर चंद्रराज को? देखा महाराज, देखा। दरबार में बीड़ा उठाया है और बीड़ा उठाकर उस डायन को मारने गया है। जो नहीं है, और उनका कड़ा से कड़ा पहरा लगा दिया है। काश हमारे राज में वो डायन आएगी तो हमारा बहादुर चंद्रराज उसे मार गिराएगा। जो नहीं महाराज, आओ इंतजार किया जाए। महाबली इनके हाथी है शरीर यार। ये क्या शरीर वो सब भावरा लटका है यार। बताओ, सेनापति बीड़ा उठा ली और मंत्रिया साल बगल में खड़ा रहा, एको दई नहीं गए कि लाओ हम जा भैया वो डायन से हम लड़ेंगे। मंत्रिया लुगुन लुगुन निहारत रहन यार। मंत्रिया हम कहे मंत्रिया का औकात नहीं, बीड़ा उठा ली है। हाँ सही है। एक बात जान लो, भर जाए फूली है, एक जोर तनको नहीं ना। वही छोला पुलाव आए का है, सब दारू के पी शरीर है। सही कहो। आओ चलिए, अब सेनापति डायन को मार के आएंगे तो भारी से भारी इनाम पाएंगे। आओ चलो चलते हैं। लेकिन एक बात है यार, यहाँ पे साले सब्जी मंडी के सड़े टमाटरों जी साहब, यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ पे बात वही डायन के कर रहे हैं। तुमको बगैर हमारे इजाजत के कदम यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। और सेनापति ने बीड़े को उठाकर डायन को मारने के लिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेनापति को ये मालूम नहीं है
जो डायन कितना खूंखार है ये खुद मारे जाएंगे। हाँ हाँ, ना जाने कितने सैनिक उस डायन के हाथ मारे गए। और ये तो खुशी की बात होगी जो कि डायन मारी जाएगी, क्योंकि मेरा भी तो बच्चा छोटा है, मेरे बेटे को भी खतरा है। इसलिए आओ मेरे साथ चलते हैं। आओ चलो चलते हैं। महाराज के बच्चा भले बच जाए लेकिन मंत्री के बच्चा जो है मरिन जाए। हाँ यार, हम तो कई यार मारी बड़ा खतरनाक है। तो भागे लागल में टट्टी लाग हमें सामने अट्टी चट्टी के ना बात करा कहो यार। ठीक है यार, एक तो दरभा मनई अब मंत्री बना है, नए नोखे मंत्री कहो बुकला नहीं बोल लिए। सब शरीर में धुआं भरा है। यही काम आओ चली चला जाए से नहीं। लेकिन यार महाबली यहाँ क्या मेरे बच्चे को मरने की मना रहे हो तुम्हें? बच्चा हमारे भाई, वहाँ बच्चा मारे चाहे गुलर न मारे, हमका क्यों? पहले मैं सब सुन रहा हूँ जो बात करते हैं। ए मंत्री जी जो कहीं वहीं कहीं नहीं, ये कहा आराम खोर, तुम दोनों अपने आप को तातिया तोता के पोता समझते हो, हमको बेवकूफ समझ